हाँ, तो तुम्हें प्रो प्लेयर बनना है, तुम्हें देखना है सबसे बढ़िया गन्स कौन सी हैं जिसे चला के तुम भी प्रो बनोगे, एस करोगे, अपने स्क्वाड में एकदम नाम बड़ा करोगे। तो देखो, कुछ चूतियों की तरह मैं ये तो कहूंगा नहीं कि तुम MP40 चलाओ, मैं चलाता हूँ बहुत बढ़िया चलती है, उससे ऐड पड़ेंगे, या UMP चलाओ एस कर दोगे। देखो, उससे कुछ नहीं होता। तुम्हें अपनी डिवाइस सेंसिटिविटी और तुम्हारे लिए कौन सी गन बेस्ट है, तुम कितना अंगूठा ऊपर करते हो मतलब ड्रैग, उस हिसाब से तुम्हारे लिए वो गन बेस्ट होगी। मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज तक 4 डिवाइस के अंदर फ्री फायर खेला है और वो चारों डिवाइस एक दूसरे से अलग थे, तो उन चारों में ही मैं अलग अलग गन चलाता था एस करने के लिए, और वो गन उस डिवाइस के हिसाब से मेरी फेवरेट हुआ करती थी। अब तुम कहो अभी मेरे पास जो डिवाइस है उसमें मैं UMP चलाना शुरू कर दूं और उससे बहुत बढ़िया खेलूंगा, मैं हेड ही हेड पड़ेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी और UMP और मेरा डिवाइस तीनों ही अलग हैं। हेड तो पड़ेंगे, लेकिन क्या एकदम 4 बंदे रश कर दें तब मैं मैच जिता पाऊंगा, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो अपना पूरा एक्सपीरियंस और सारे डिवाइस में कौन सी गन सबसे ज्यादा वेल मेंटेन रही थी उस हिसाब से मैं अभी रैंक करूंगा, ये नहीं अभी कौन सी मेरे लिए बढ़िया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नंबर 5 पर आती है P90। P90 एक ऐसी गन है जिसे हर कोई चला सकता है। एक तो उसके अंदर रेंज है, तो अगर तुम उसे CS में चला रहे हो और तुमने दूसरे या तीसरे राउंड में वो ली है तो किसी के पास वेस्ट नहीं होगा, अच्छा खासा डैमेज मारेगी। स्कोप लगा के भी चलाओगे तुम, क्योंकि उसके अंदर स्कोप है, और कोई पास आएगा तब भी तुम उसको मार दोगे। 2 बंदे आ रहे हैं, 3 बंदे आ रहे हैं, तुम्हें रिलोड करने की भी जरूरत नहीं है। वो गन एकदम लीथल वेपन होती है अगर दूसरे तीसरे राउंड में तुमने ली है। तुम्हारी सेंसिटिविटी के हिसाब से अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, 2-3 गोली के बाद उसका एक हेड पड़ जाता है, फिर तो भाई साहब वो गन तुम्हारे लिए कमाल है, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर चौथा राउंड है, 5वां राउंड है, तो लोगों पे बेस्ट आ जाएंगी, तब तुम उसको चलाओगे तो या तो तुम्हारे हेड पड़ने चाहिए या फिर तुम्हारे पास स्किन इतनी बढ़िया हो कि वो डैमेज अच्छा खासा मारे, तो बात बनेगी। वरना P90 यहाँ पर जाके थोड़ी फ्लॉप हो जाती है और इसीलिए हमारे लिए नंबर 5 पर है। नंबर 4 पर आती है MP5। देखो, P90 और ये गन काफी सिमिलर है। चीज क्या है, P90 में थोड़ी रेंज ज्यादा मिलती है और गोलियां ज्यादा मिलती हैं, इसमें रेंज कम और गोलियां कम हो जाती हैं। उसके बाद अगर तुम बिल्कुल क्लोज में किसी से बैटल कर रहे हो तो दोनों गन तुम्हें सेम फील होंगी। इसका भी वही हिसाब होगा कि 2-3 गोली के बाद तुम ड्रैग करोगे तो जितना P90 से कर रहे थे उतने में MP5 भी हेड पकड़ लेती है। तो ये गन वैसे तो एकदम P90 जैसी है, लेकिन MP5 में चिप पड़ती है, अगर तुम उसको चिप लगा के अपग्रेड कर लेते हो तो फिर वो P90 से ज्यादा लीथल हो जाती है। अगर तुम्हारे पास एक अच्छी खासी स्किन है रेट ऑफ फायर वाली, फिर तो वो कमाल ही है, तुम एस मार दोगे। अगर वुकोंग लगाए हो तो फिर तुम 10 सेकंड के अंदर 4 बंदे मार सकते हो। और ये मैं बिल्कुल फेंक नहीं रहा हूं, मेरी MP5 के तुम स्टैट्स देख सकते हो, मैं वुकोंग लगा के इसे यूज करता हूं और कितने सारे मैंने इससे किल करे हैं, देख लो। नंबर 3 पर जो गन है वो देखो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। मैं जैसे ही बोलूंगा कुछ लोग कहने लगे भाई नहीं, ये नंबर 1 पे होनी चाहिए। तो देखो, नंबर 1 मैंने इसे क्यों नहीं दिया है। पहले मेरा डिवाइस देखो कौन सा है। मेरा डिवाइस है iQOO Neo 9 Pro। जो लोग भी iQOO के अंदर खेलते हैं उन्हें पता होगा ये कितना पावरफुल डिवाइस है। अगर मैं इसके अंदर 200 सेंसिटिविटी करके फ्री फायर खेलूंगा मैक्स लगा के अल्ट्रा HD पे, तो UMP भाई साहब इतना गंदा रिकॉइल मारती है ना, मैं बिल्कुल बॉडी पे चिपका के चलाऊं तब भी वो रिकॉइल मार जाती है, 2 या 3 ही गोली पड़ेंगी। तो अगर मैं सीधा परफेक्टली भी ड्रैग करूं हेड के लिए तो एक ही गोली पड़ती है, दूसरी गोली नहीं पड़ेगी, ड्रैग मार जाएगी। इसलिए मेरे लिए ये गन अभी तीसरे नंबर पे है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई थोड़ा लो डिवाइस है, तुम्हारा डिवाइस 20,000 से नीचे का है, तो फिर ये गन तुम्हारे लिए बहुत लीथल होगी, क्योंकि इसका डैमेज ज्यादा है, रेट ऑफ फायर भी ज्यादा है, और अगर उस डिवाइस के अंदर तुम इसको चलाओगे तो इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी। तुम बॉडी मार के बंदा मार पाओगे। ड्रैग करोगे तो ये हेड भी पकड़ लेगी, और गन तुम्हारे में हेड नहीं पकड़ती होंगी क्योंकि उनकी एक्यूरेसी ज्यादा हैवी होती है और वो हेड की तरफ नहीं जाती। लो डिवाइस के अंदर वो गन हमेशा ही बॉडी पकड़ती है। UMP एक इकलौती गन है जो लो डिवाइस में भी हेड पकड़ती है। तो तुम्हारे लिए UMP नंबर 1 पे होगी अगर तुम्हारा लो डिवाइस है। अगर तुम किसी हैवी डिवाइस में खेलते हो तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्शन चाहिए, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। 1 साल में मैं परफेक्ट हूंगा, तब तक तो कोई भी मार के चला जाएगा। तो इसलिए सब कुछ देख दाख के UMP आती है नंबर 3 पर। नंबर 2 पर आती है थॉमसन। देखो, मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत टाइम से फ्री फायर खेल रहा हूं, लेकिन थॉमसन मैंने इस साल चलाना चालू करी है जब मेरे पास ये वाला डिवाइस आ गया। इससे पहले मेरे पास गूगल पिक्सल था, उससे पहले रेडमी का था, और उससे पहले सैमसंग का था। इन सारे फोन्स में थॉमसन बढ़िया नहीं चलती थी, क्योंकि वो एक तो बॉडी पकड़ती थी, स्कोप उसके अंदर होता नहीं है, तो अगर बंदा थोड़े डिस्टेंस पे होता था तो वहां पर वो थोड़ी फेल हो जाती थी उन फोन्स के अंदर। तो इसीलिए अगर तुम मुझसे पिछले साल पूछते तो मैं कहता नहीं, थॉमसन नंबर 2 पर नहीं, नंबर 3 पर या नंबर 4 पर रखता। मैं MP5 को भी उससे आगे लगाता, लेकिन अभी के लिए मैं इसको नंबर 2 पर लगाऊंगा क्योंकि बहुत बढ़िया चलती है। इसीलिए सारी चीजों को देखते हुए मेरे लिए थॉमसन आती है नंबर 2 पर। और नंबर 1 पर है MP40। कौन ही होगा भाई साहब जो MP40 को बुरा समझेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास लो डिवाइस है तब भी ये लीथल है, और हाई डिवाइस है तब भी। इसको तुम क्लोज से चलाओगे बंदा मरेगा। अगर उसके बॉडी पे एक बार सेट हो गई, हेड ना पड़े,
पर वो मरेगा। अगर तुमने एम कर लिया है और तुम्हारा हाथ रख गया बटन पे, फिर बंदा खत्म है, फिर वो बच नहीं सकता। तो इसीलिए MP40 आती है नंबर 1 पर। अब तुम कमेंट सेक्शन में बताओ तुम कौन सी गन चलाते हो, तुम्हारे हिसाब से सबसे बढ़िया गन कौन सी है, कौन सी गन से तुम एस कर पाते हो। तुम CS खेल रहे हो, सामने 2 रह जाए 3 रह जाए, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं मार दूंगा। ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में करो। अभी मैं चलता हूं, हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय।